नमस्कार दोस्तों, इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकानी का कहना है कि जमीन को टोकनाइज करो और इकोनॉमी को अनलॉक करो। सोच के देखो, एक ऐसा फ्यूचर जहां जमीन भी शेयर्स की तरह हो, जहां 10,000 से किया गया इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगे। तो लैंड टोकनाइजेशन क्या है? एक रियल लैंड को डिजिटल टोकन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर टोकन एक छोटा सा हिस्सा होता है उस प्रॉपर्टी का। जैसे स्टॉक्स में आप रिलायंस का 0.1% ले सकते हो, वैसे ही लैंड का 0.1% भी खरीदा जा सकता है डिजिटली और सिक्योरली। ये सारा प्रोसेस ब्लॉकचेन पे होता है, जो डेटा को टेम्पर प्रूफ और ट्रांसपेरेंट और फास्ट बनाता है। चलो समझते हैं कि 3 बड़े फायदे क्या होने वाले हैं इसके। पहला, फ्रैक्शनल ओनरशिप। पहले जमीन लेने के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ती थी, अब सिर्फ 10,000 में आप किसी भी लैंड के टोकन के मालिक बन सकते हो। छोटा इन्वेस्टमेंट और बड़ा पोटेंशियल। दूसरा बड़ा फायदा है सिक्योर ब्लॉकचेन डील्स। फ्रॉड का स्कोप कम होगा, सब कुछ ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डेड होगा। ओनरशिप का सबूत भी टेम्पर नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा था कि लैंड रजिस्ट्री भी ब्लॉकचेन पर होगी? तीसरा और मेजर कारण, हाई लिक्विडिटी। पहले लैंड बेचना मतलब महीने भर की लीगल रेस में भागना, अब लैंड टोकन का रीसेल स्टॉक जैसा होगा। बाय सेल कभी भी और कहीं से, फास्ट और ट्रांसपेरेंट। और फ्यूचर में क्या हो सकता है? लैंड ओनर्स अपनी जमीन का छोटा हिस्सा टोकनाइज करके बेच पाएंगे। इससे उनके पास कैपिटल आएगी। बिना पूरी लैंड बेचकर इन्वेस्टर्स करोड़ों लगाए बिना ही को ओनर बन सकते हैं। प्रीमियम लैंडस्केप। इमेजिन करो, दिल्ली में एक प्राइम लोकेशन पे आप 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर एक बड़ी लैंड का हिस्सा खरीद सकते हो। जैसे ही लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, आपके टोकन की भी वैल्यू बढ़ेगी। और अगर लैंड डेवलप होती है तो टोकन होल्डर्स को रेंटल या सेल प्रॉफिट्स भी मिल सकता है, जैसे REITs यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में होता है। लेकिन जितनी अच्छाइयां हैं उससे कई ज्यादा अभी चीजों पर काम होना बाकी है। पहला, लीगल फ्रेमवर्क अभी इवॉल्व नहीं हुआ है, और जो धीमे धीमे हो रहा है। सभी गवर्नमेंट ऑन बोर्ड भी नहीं हुई है अभी तक। लैंड डिस्प्यूट, क्लियर टाइटल्स, ये सब कुछ रिजॉल्व करना होगा। लेकिन जैसे कि फिनटेक ने बैंकिंग सेक्टर को बदल दिया, टोकनाइजेशन भी लैंड ओनरशिप को डेमोक्रेटिक कर सकता है। मेरे पास आपके लिए सवाल है, क्या इंडिया की इकोनॉमी का अगला अनलॉक लैंड टोकन से होगा? क्या जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, एक ट्रेडेबल डिजिटल एसेट बनेगी? क्या फ्यूचर में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, स्टॉक्स में, गोल्ड में और साथ ही साथ लैंड टोकन्स में भी होंगे? कमेंट में बताओ आप इस नए डिजिटल लैंड एरा के लिए कितने एक्साइटेड, और क्या 10,000 का टोकन कल 1 लाख का एसेट बन सकता है?